नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो मेंस का आंसर राइटिंग करते तो हैं लेकिन उसे ट्रैक नहीं कर पाते। मैं कहने का मतलब ये है मेरे कि बच्चा जो है आज क्लासरूम में उसको जो है एक क्वेश्चन मिला और उसने जो है क्वेश्चन किया, एक पेज में करके दे दिया चेकिंग करने के लिए फैकल्टी को। फैकल्टी ने चेक करके वापस दिया, वो पेपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। अब उसको 4 महीने बाद पूछे कि आपने इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन का आंसर दिया था या फिर कह सकते हैं आंसर राइटिंग किया था, तो उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं। फैकल्टी ने उसको कुछ ना कुछ फीडबैक दिया होगा कि भाई चेक करते टाइम कि ये सारी चीज़ पे ध्यान दे, या फिर पेपर में ही लिखा होगा कि भाई चेक करते टाइम कि इसकी इसकी चीज़ों का ध्यान देना है। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं रहेगी आज के 3-4 महीने बाद। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल सीट आती है, गूगल सीट पे आप जाइए और ऐसा आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रैक सीट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट। ये मैंने खुद के लिए बनाई है, मैं खुद करता था। ठीक है, और बहुत ही इफेक्टिव है और बच्चों को भी स्पेसिफिकली सलाह दूंगा कि ऐसा करें, गूगल सीट का, एक्सेल का यूज़ करें। ठीक है, स्पेसिफिकली गूगल सीट का। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू और यहाँ पे जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री। ठीक है, और आप फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है यूपीएससी में जो आते हैं वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था और फैकल्टी ने एक क्वेश्चन दिया, तो फिजिकल ज्योग्राफी सब्जेक्ट फिक्स हो गया, आपका फिजिकल ज्योग्राफी आ गया। क्वेश्चन आपके बगल में आपको लिख देना है कि भाई हाँ, क्वेश्चन क्या दिया था सर ने, कि मान लेते हैं सर ने क्वेश्चन दिया था, डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हाउ मेंटल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। ये आपका क्वेश्चन था और आपने ये क्वेश्चन लिख लिया अपने नोटबुक में भी और घर आके अपने ये सीट पे भी लिख दिया। अब आप आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग करने के बाद आप वो आंसर सबमिट करेंगे, बट हाँ ध्यान देना कि वो कितने वर्ड्स का आंसर था। 150 वर्ड्स का आंसर था, इसका मतलब ये है कि 150 वर्ड्स में आपको जो है 7 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 7 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, और 250 वर्ड्स का अगर हो तो 11 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ये भी जरूरी है कि आपने कितने वर्ड्स का प्रैक्टिस किया है। अगर 150 वर्ड्स का किया है, इसका मतलब ये है कि आपको अभी 250 वर्ड मतलब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन की आदत है नहीं। तो इसलिए जो है अपने हर 5-4 क्वेश्चन के बाद क्या करना है कि आपको 250 वर्ड्स का भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है 150 वर्ड्स का। अब आपने ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिया और आपके पास ये क्वेश्चन रिकॉर्डेड है। अब स्टूडेंट प्रोग्रेस मतलब आप खुद अपना प्रोग्रेस यहाँ पे हर 2 दिन बाद लिखेंगे। हो सकता है बच्चा आज लेक्चर में उसको क्वेश्चन मिला लेकिन उसने किया नहीं, अगले दिन सब बच्चे लेकर आ गए चेक कराने के लिए कि भाई जो है सर हमारा जो है स्पेसिफिकली आप क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए, लेकिन बाकी सब जिसने लिखा नहीं उसका क्या। तो वो यहाँ पे जब लिखेगा कि भाई कंप्लीटेड नहीं है मेरा स्टेटस, उसका स्टेटस कैसा है, उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ। और अगर उसने 3 दिन में नहीं लिखा है तो वो क्या लिखेगा, नॉट स्टार्टेड। अगर मान लेते हैं उसने लिख दिया, चलिए उसने लिख दिया मतलब आपको घर पे क्या कर देना है, मैंने लिखने के बाद कंप्लीटेड, यानी आपके दिमाग में आ गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है बराबर। अब सर को चेक करने दीजिए पेपर, सर को आपने चेक करने दे दिया। अब सर वोकली अगर आपके साथ बैठ के मेंटरशिप में बात करें तो वो चीज़ आप नोट डाउन करिए, और पेपर अगर चेक करके आपको मिल रहा है तो उस पेपर में जो फीडबैक दिखा है उसको क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए। आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन पे काम करने की जरूरत है। आपने डायग्राम बनाया लेकिन बॉक्स नहीं बनाया। ठीक है, कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसके आसपास क्या करो, स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं तो और अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या है, अंडरलाइन की नहीं किया था, और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी थी। तो ये सारी चीज़ क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिख सकते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करें तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या रहे, दिमाग में रहे। तो ये था आपका कह सकते हैं मास्टर सीट कह सकते हो आप। गूगल सीट के थ्रू आप जो है पूरे साल का जितने भी क्वेश्चंस आप लिखोगे, आप 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप इसको 50 क्वेश्चन तक ले जाओगे और आपको जब आइडिया आएगा कि हाँ भाई फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हो गए, IR से मैंने 6 क्वेश्चन कर दिया। इवन आपके यहाँ पे क्लास में जो मेंस की टेस्ट होती है
उसको भी आप क्या कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट होने वाली है उसमें भी जो 5-4 क्वेश्चन देते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, उसके मार्क्स उसके फीडबैक भी यहाँ डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गूगल शीट अपनी बना सकते हैं पर्सनल लेवल पे। और इसका जो है आप करना कुछ नहीं है, 2 दिन 3 दिन में एक बार रिव्यू करना है 5 मिनट के लिए बस, ठीक है। तो ये था आज का स्पेशल क्लास। थैंक यू सो मच।